रिजल्ट खराब किया गया, जिसमें लगभग आप समझिए कि 0.10 मतलब आप समझिए आधा नंबर से भी आधा नंबर, यानी मिनिमम मार्क्स से हजारों अभ्यर्थियों का रिजल्ट खराब हुआ। खराब होने के जो है, अगर बिहार के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो हर कोई बताएगा कि अभी नीतीश कुमार है, लेकिन अब कोई बता देगा कि नीतीश कुमार इसमें से नहीं है। और एक्सपर्ट टीम कैसे कैसे सवालों का जवाब गलत बता रही है। तो भाई आखिर एक्सपर्ट टीम की गलती की वजह से हजारों अभ्यर्थियों का रिजल्ट खराब हुआ, इसका जिम्मेवारी तो आप नहीं ले रहे हैं। रिजल्ट पब्लिश कर दिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आप देखिए साइंस के कई विषय हैं, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, कंप्यूटर, सैकड़ों विषय को लेकर अलग अलग प्रकार से सवाल के जवाब के गलत उत्तर बताए गए। अब इसके बाद अभ्यर्थी वहाँ नहीं हुआ तो अंतिम रूप से कोर्ट आए। कोर्ट के पायलट में सेम प्रश्न पूछा गया था, उसके द्वारा भी 252 माना गया है। और एक क्वेश्चन है आरती के द्वारा, इसमें कौन सा समीकरण पूर्णतः संतुलित है? इसका आंसर होना चाहिए 2H2O + O2 2H2O, जबकि बोर्ड मान रही है कि नहीं ये होगा। बिल्कुल गलत है, इसका गलत की छोड़ दिए, जबकि वो चैलेंज किया गया उसको बाद में उसको सही करना चाहिए था। नहीं किया। चलिए, तो क्या लगता है इन लोग का इंसाफ मिल पाएगा? मिलेगा, हाईकोर्ट से ही नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? एक नंबर से रहेगा। और आपका 6 क्वेश्चन मतलब 6 क्वेश्चन मेरा सही है, BSCB के द्वारा उसको गलती से बोला गया है, जबकि मैंने सारा प्रूफ दिया हुआ है। जैसे अभी यहाँ पे थोड़ा सा जूम कीजिए, मेरा प्रूफ भी मेरे साथ है। जैसे एक क्वेश्चन है इंग्लिश का कि साउंड आर्टिकुलेट बाई 2 लिप्स, 2 लिप्स से जो साउंड आर्टिकुलेट होता है उसको बिलेबियल बोलते हैं। देखिए मेरा आंसर, ये मेरा आंसर है, मैंने बी सेलेक्ट भी किया है, बी में बिलेबियल है, बट देख रहे हैं BSCB के द्वारा लेबियो डेंटल किया गया है। ये एक हो गया गलती। अगर ये भी दिया होता तो आज मैं पास हो गया होता, मुझे आने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट अ डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। जो लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे या देख रहे होंगे, मेरी बातों को सुन रहे होंगे, उन्हें ये पता होगा। इसका आंसर होगा आयरिश, जबकि इसके द्वारा केंटिस दिया गया है BSCB के द्वारा, ये भी गलत है। नहीं है, उसके जगह पे जो असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, असिस्टेंट थे वहाँ जी पे। असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर बैठे हुए थे। मैंने वहाँ पे सवाल किया, सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेटर हमें जो मिला है वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर के नाम से मिला है, आप असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो, मैं आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं दूंगा। माननीय न्यायालय ने मुझे एग्जामिनेशन कंट्रोलर के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा है, आपको मैं नहीं जानता हूँ, आपके सामने मैं नहीं दूंगा। तो बोला नहीं दोगे मत दो, तुम जाओ। बहुत बदतमीजी वहाँ के लोगों ने किया मेरे साथ। उसके बाद मैं वहाँ जाने लगा। फिर उनके 4th ग्रेड के एक स्टाफ है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन उन्होंने बोला कि आप दे दो रिप्रेजेंटेशन। मैं उनको अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, उनको मैंने बताया। अब हुआ ये कि कुल टोटल मैंने 8 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया था, जिसमें कि उन्होंने 4 क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया। जैसे 4 क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया, बाकी जो 8 का 8 क्वेश्चन का मैंने NCERT प्रूफ लगाया था। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो NCERT का आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हमारी मौजूदगी भी पटना के हाई कोर्ट के पास है। 5 जनवरी को स्टेट का रिजल्ट आया था। उस रिजल्ट में कुछ क्वेश्चन गलत थे, कुछ आंसर गलत थे। उसमें 0.5 एक नंबर 1.5 नंबर से कुछ स्टूडेंटों को फेल कर दिया गया था। उसको लेकर के ये जो स्टूडेंट है बोर्ड को अप्लीकेशन दिए। बोर्ड ने कुछ इस पर कोई निर्णय नहीं लिया, तो इन लोगों ने मतलब पटना के हाई कोर्ट में अप्लीकेशन दिया और आज उनका सुनवाई था। और हमारे साथ छात्र नेता सौरभ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से STT रिजल्ट को चुनौती दी गई है माननीय उच्च न्यायालय में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो STT परीक्षा के बाद इस प्रकार से आनाकानी कर रही थी कि रिजल्ट का पब्लिकेशन ऐसे होगा वैसे होगा, और हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों का रिजल्ट खराब किया गया, जिसमें लगभग आप समझिए कि 0.10 मतलब आप समझिए आधा नंबर से भी आधा नंबर, यानी मिनिमम मार्क्स से हजारों अभ्यर्थियों का रिजल्ट खराब हुआ। खराब होने के बाद ये लोग आवेदन देने लगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कुछ सुधारा जाए। प्रोविजनल आंसर की कुछ है, फाइनल आंसर की में कुछ बताकर रिजल्ट दिया जा रहा है, कुछ सुधार नहीं हुआ। एक प्रोविजनल में था जो आंसर वो सही था और रियल में आया वो मतलब आप समझिए कि सवाल जो है, अगर बिहार के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो हर कोई बताएगा कि अभी नीतीश कुमार है, लेकिन अब कोई बता देगा कि नीतीश कुमार इसमें से नहीं है। और एक्सपर्ट टीम कैसे कैसे सवालों का जवाब गलत बता रही है। तो भाई आखिर एक्सपर्ट टीम की गलती की वजह से हजारों अभ्यर्थियों का रिजल्ट खराब हुआ, इसका जिम्मेवारी तो आप नहीं ले रहे हैं। रिजल्ट पब्लिश कर दिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आप देखिए साइंस के कई विषय हैं, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, कंप्यूटर, सैकड़ों विषय को लेकर अलग अलग प्रकार से सवाल के जवाब के गलत उत्तर बताए गए।
अब इसके बाद अभ्यर्थी वहाँ नहीं हुआ तो अंतिम रूप से कोर्ट आए हैं। कोर्ट में कई याचिका की सुनवाई हुई। आरती कुमारी का मामला वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, उस पर मामला है। रोहित जी हैं एक 22 केस पिटिशनर है, उसमें इनके खिलाफ ये वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इनका भी मामला है। इनको भी प्रेजेंटेशन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भेजा गया है कोर्ट के आदेश के बाद। आज भी सुनवाई हो रही है। तो हम लोग हर चीज़ों को अलग अलग प्रकार से न देखें, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। कोर्ट हम लोग के पद के फैसला करे, क्योंकि चौथे फेज की बहाली में बैठने के लिए, शिक्षक बनने के लिए आपको STET परीक्षा पास होना पड़ेगा। चंदन तिवारी है एक केस के पिटिशनर है, मुख्य पिटिशनर। ये अपना आप बताएंगे क्या है। हमारे लॉयर साहब भी यहीं पर हैं। हम लोग सब चीज़ों पर यहाँ लॉयर साहब हैं जो केस की बारीकी के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति गलत कर रही है, अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दे, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कोर्ट हम लोग इसलिए आए। चलिए, तो वकील साहब भी हैं यहाँ पे। जो अभ्यर्थी है उन्होंने पिटीशन किया था, तो आज कुछ अभ्यर्थी का मतलब सुनवाई भी हुआ। सुनवाई पहले ही होगी। सुनवाई में ये है कि फर्स्ट टाइम जो भी केस हियरिंग हो रहा है, तो कोर्ट का ये बोल रहा है कि आपका वहाँ रिप्रेजेंटेशन कोर्ट का मानना है कि आप कोर्ट का मानना है कि आपका रिप्रेजेंटेशन बोर्ड के यहाँ पेंडिंग है। पहले आपका रिप्रेजेंटेशन हम इसी पे उनका आदेश मंगवा लेते हैं, उनका क्या कहना है। उस आदेश से अगर सेटिस्फाइड है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप फ्रेश लिखवाइए। उसके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, इनका वहाँ बोर्ड से जवाब आ चुका है। बोर्ड का जवाब मानना है कि हम मेरे द्वारा कुछ प्रश्न के एक्सपर्ट वो जो मान रहे हैं वही मानेंगे, भले वो गलत भी। मतलब वो क्वेश्चन आंसर गलत है, मतलब आंसर हम लोग सही बनाया है, क्वेश्चन गलत है, फिर भी मतलब सही है बोर्ड कह रही है। हाँ, बोर्ड कर रही है। आपको सामने प्रूफ भी दिखा देते हैं। थोड़ा सा दिखाइएगा। जैसे मैं साइंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आप लोग भी देख लीजिए इस चीज़ को। जैसे देखिए, एक बालक 120 न्यूटन भार वाले एक बॉक्स को 2 मीटर की ऊंचाई से उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। आंसर होना चाहिए 240 जूल। बोर्ड मान रही है 120 जूल, जबकि NCERT का प्रूफ भी लगा के NCERT कहती है कि इतना होगा, लेकिन बोर्ड वाले कह रहे हैं कितना होगा। NCERT क्लास 9 चैप्टर 11 का है, तो ये सब्जेक्ट मैटर है। उसमें साफ साफ ये दिया हुआ है कि ये फार्मूला है, ये है NCERT का। एक असिस्टेंट लोकल पायलट में सेम प्रश्न पूछा गया था, उसके द्वारा भी 252 माना गया है। और एक क्वेश्चन है आरती के द्वारा, इसमें कौन सा समीकरण पूर्णतः संतुलित है। इसका आंसर होना चाहिए 2H2O + O2 2H2O, जबकि बोर्ड मान रही है कि नहीं ये होगा। बिल्कुल गलत है। इसका भी ये तो पहले सही यानी कि गलत ऑप्शन को बोर्ड कर रही है कि सही है। पहले इसको सही मान रही थी बोर्ड, और लेकिन बाद में इसको करे कि नहीं ये आंसर होगा। इसके लिए भी हम प्रूफ लगा के फिर से प्रेस रीट फाइल किए हैं। आरती कुमारी का रिप्लाई मिल गया, दायरे से बाहर भी जा सकते हैं। देख लिए ये बोर्ड है जो कहने की। और देखिए, आपको हम दिखा देते हैं, मतलब कि हमको प्रोविजनल आंसर किया और मेन आंसर किया। लगभग 20 से ज़्यादा ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर वो उनके द्वारा चेंज किया गया है। मतलब प्रोविजनल में कुछ और था, रियल में कुछ और है। हाँ, वो कर रहे हैं कि आप जो चैलेंज किए हैं, जैसे कि अगर किन्हीं स्टूडेंट का चैलेंज 9% चैलेंज किए हैं, तो बोल रहे हैं कि हम 5 आपका कंसिडर किए हैं, 4 कंसिडर नहीं किए हैं। और अगर मान लें कि ये उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि उसका जेन्युइन उत्तर वो दिए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी हैं जिसको वो गलत का गलत ही छोड़ दिए हैं, और जो सही था उसको भी गलत कर दिए हैं। जैसे देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 9 जो भी वाटर वाला हम बोले केमिकल रिएक्शन के लिए, उसका आंसर पहले सही था, लेकिन रिवाइज आंसर के लिए उसको गलत कर दिया। पहले सही था, अभी गलत कर दिया। गलत कर दिए, और पहले गलत था उसको गलत ही छोड़ दिए, और जबकि चैलेंज किया गया उसको बाद में उसको सही करना चाहिए था, नहीं किया। चलिए, तो क्या लगता है इन लोग का इंसाफ मिल पाएगा? मिलेगा। हाईकोर्ट से ही नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। और इस देखिए, हाईकोर्ट में ये है कि जो डायरेक्ट फैक्ट पे नहीं जाएगा, इसके लिए एक्सपर्ट बैठा है। एक्सपर्ट टीम कमेटी के पास पेपर किया जा सकता है, और बोर्ड का इसमें जवाब भी मांगा जा सकता है कि आपका क्या कहना है। क्योंकि आपको स्पेसिफिक 2 ही, जैसे कि अगर हर एक स्टूडेंट का 2-3 प्रश्न के लिए ही ऐसा डिस्प्यूट होगा, बहुत सारे में ऐसा नहीं किया गया है। सारा का जो पहले जो स्टार्टिंग प्रोविजनल आंसर की था, उसमें मैंने देखा है कि बहुत गड़बड़ी थी, लेकिन जो रिवाइज आंसर किया है उसमें मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन ही गलत किए उनके द्वारा। चलिए, तो अभ्यर्थी भी यहाँ पे मौजूद है, अभ्यर्थियों से भी हम बात करेंगे। आप जी। और मेरे टोटल 6 क्वेश्चन जो हैं वो सही थे, और BSEB के द्वारा उसको गलती साबित कर दी है। मतलब आपने सही बनाया था, बोर्ड सही गलत कर बनाया, दिया। तो बोला लोग कि प्रूफ देना होगा। तो मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, मैं सारा नोवेल से लेके सारी चीज़ें चेक की, तो मेरे पास ऐसे 6 क्वेश्चन हैं जो मेरा सही है, मैंने प्रूफ भी दिया हुआ है, लेकिन उसका मार्क्स मुझे नहीं मिला, और मेरा 1 नंबर से रह गया। मेरा 74 मार्क्स आया। 1 नंबर से रह गया। 1 नंबर से रह गया। और आपका 6 क्वेश्चन मतलब 6 क्वेश्चन मेरा सही है, BSEB के द्वारा उसको गलती सा बोला गया है, जबकि मैंने सारा प्रूफ दिया हुआ है। जैसे अभी यहाँ पे थोड़ा सा जूम कीजिए, मेरा प्रूफ भी मेरे साथ है। जैसे एक क्वेश्चन है इंग्लिश का कि साउंड आर्टिकुलेट बाई 2 लिप्स, 2 लिप्स से जो साउंड आर्टिकुलेट होता है उसको
बिलेबियल बोलते हैं। देखिए मेरा आंसर, ये मेरा आंसर है। मैंने बी सेलेक्ट भी किया है, बी में बिलेबियल है, बट देख रहे हैं बीएससीबी के द्वारा लेबियो डेंटल किया गया है। ये एक हो गया गलती। अगर ये भी दिया होता तो आज मैं पास हो गया होता, मुझे आने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट अ डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। जो लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे या देख रहे होंगे, मेरी बातों को सुन रहे होंगे, उन्हें ये पता होगा। इसका आंसर होगा आयरिश, जबकि इसके द्वारा केंटिस दिया गया है बीएससीबी के द्वारा, ये भी गलत है। तीसरा अगर मैं प्रूफ देना चाहूँ तो विच फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड ऑन द नोवेल ऑफ आर.के. नारायणन विच वाज नॉट हैप्पी विद दिस वर्जन। तो इसका बस एक ही मूवी था जो है वो गाइड आर.के. नारायणन वाला। और देखिए यहाँ पे बोर्ड के द्वारा आराधना दिया गया है, ये भी गलत है। यानी कि आपका ऐसे ये टोटल 6 प्रूफ है मेरे पास। मेरा 6 सही क्वेश्चन को गलती साबित कर दिया गया और मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यानी कि आपका एक भी क्वेश्चन सही हो जाता तो आप पास हम हो गए होते। मेरा जो हक है वो मुझको लौटा देना चाहिए बीएससीबी को, और हाईकोर्ट पे पूरा भरोसा है। आपका पेशी हुआ था? नहीं, अभी नहीं हुआ है, कल होगा जी। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका सर, मेरा नाम रोहित हुआ सर। सबसे पहले आप सभी मतलब कि धन्यवाद कि आप हमारी बातों को सुनने के लिए मुझे एक मौका मिला। मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी जो हियरिंग हुई थी केस की, वो 19 फरवरी को हुई थी, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय ने रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर दिया था। रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर देने के बाद जब मैं फिजिकली रिप्रेजेंटेशन जमा करने के लिए गया तो बिहार बोर्ड के इतने घटिया लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए कि वो लोग साफ मुझे अंदर जाने तक नहीं दे रहे थे। मेरा रिप्रेजेंटेशन वो क्या लेंगे नहीं पता। फिर किसी तरीके से मैंने स्पीड पोस्ट करके वो रिप्रेजेंटेशन वहाँ जमा किया, भेजा। उसके बाद उनके तरफ से मुझे जो है एक लेटर प्राप्त हुआ विगत 8 मार्च को, जिसमें बताया गया कि 10 मार्च को 3:30 बजे मुझे बीएससीबी के केंद्रीय विविध में हमको एग्जामिनेशन कंट्रोलर के समक्ष उपस्थित होना अपने पक्ष को रखने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि उनके बाद जब हम लोग पहुँचे 10 तारीख को 3:30 बजे जब हम लोग पहुँचे तो देखने को क्या मिला कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर खुद गायब है। वो खुद नहीं है, उसके जगह पे जो असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, असिस्टेंट थे वहाँ पे। असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर बैठे हुए थे। मैंने वहाँ पे सवाल किया, सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेटर हमें जो मिला है वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर के नाम से मिला है, आप असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो, मैं आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं दूंगा। माननीय न्यायालय ने मुझे एग्जामिनेशन कंट्रोलर के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा है। आपको मैं नहीं जानता हूँ, आपके सामने मैं नहीं दूंगा। तो बोला नहीं दोगे मत दो, तुम जाओ। बहुत बदतमीजी वहाँ के लोगों ने किया मेरे साथ। उसके बाद मैं वहाँ जाने लगा। फिर उनके 4th ग्रेड के एक स्टाफ है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन उन्होंने बोला कि आप दे दो रिप्रेजेंटेशन। मैं उनको अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, उनको मैंने बताया। अब हुआ ये कि कुल टोटल मैंने 8 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया था, जिसमें कि उन्होंने 4 क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया। जैसे 4 क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया, बाकी जो 8 का 8 क्वेश्चन का मैंने एनसीईआरटी प्रूफ लगाया था। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो एनसीईआरटी का आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है जो सही है कि जीवन में आपके लाइफ का सबसे संरचनात्मक और रचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या है? तो एक 6 क्लास के बच्चे से पूछा जाएगा तो वो बच्चा कहेगा सर कोशिका होता है। लेकिन बोर्ड की इतनी घटिया कमेटी है, ये कमेटी इतनी गिरी हुई है, मैं खुलेआम आरोप लगाता हूँ बोर्ड के ऊपर कि ये लोग को कोई तमीज़ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे इनको गवर्नमेंट और दूसरे अथॉरिटी ने इनको एक्सीलेंस का अवार्ड दिया है, कैसे इनको एक्सीलेंस का अवार्ड मिल गया है, मुझे तो लगता है उसमें भी धांधली हुआ होगा। उस एक्सीलेंस के अवार्ड में भी धांधली हुआ, या पैसे से बिहार बोर्ड वालों लोगों ने उस एक्सीलेंस का अवार्ड खरीदा होगा अपने आप को दिखाने के लिए। सबसे अगर पूरे बिहार में सबसे घटिया कोई डिपार्टमेंट है तो वो बीएससीबी है, सरकारी डिपार्टमेंट। चलिए, तो आपने सुना, इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मेरा किसी स्टूडेंट ने ये बताया कि 0.5 से रह गया है, किसी ने बताया कि एक नंबर से रह गया, किसी ने बताया कि 1.5 नंबर से बताया, किसी ने बताया कि 2 नंबर से रह गया। और उन्होंने यह भी बताया कि हमने क्वेश्चन जितने सोल्व किए थे अगर वो सही कर दिया जाता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती, हम पास हो जाते और हमारा रिजल्ट सही होता। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।